Students, we had discussed challenges of democracy in last video. Now we will discuss in the deep way challenges to democracy in different parts of the world. वर्ल्ड के किसी भी पार्ट से अगर हम लेते हैं तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी के सामने चैलेंज है. देयर आर वेरियस चैलेंजेस टू द डेमोक्रेसी इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. सम ऑफ देम आर मिलिट्री कंट्रोल ओवर वेरियस इंस्टीट्यूशन इन चिले जैसे देश का जो एग्जांपल हमने पढ़ा था कि वहाँ पर मिलिट्री रूल स्थापित हो गया था. चैलेंजेस ऑफ स्टॉपिंग वायलेंस अगेंस्ट रोहिंग्या मुस्लिम इन म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम्स की एक कम्युनिटी है, उसके प्रति जो उनको स्थापित करने के लिए काफ़ी संघर्ष चल रहा है. मिलिट्री कंट्रोल ओवर द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन पाकिस्तान. सेम कंडीशन पाकिस्तान की है कि पाकिस्तान में मिलिट्री बार बार वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन और उन सब पर कंट्रोल कर लेती है और वहाँ पर डेमोक्रेसी को सक्सेसफुली चलने में काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. पोस्ट वार वायलेंस इन श्रीलंका में भी युद्ध के बाद काफ़ी सारी समस्याएं आई थी, जिसमें तमिल और जो श्रीलंकन्स की जो प्रॉब्लम थी वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. मधेशी एंड माओइस्ट वायलेंस इन तराई रीजन ऑफ नेपाल में भी मधेशी और माओइस्ट जो हैं माओवादी जो लोग हैं वो बार बार चैलेंजेस करते रहते हैं, डेमोक्रेसी के सामने क्रिएट करते रहते हैं. पॉलिटिकल रिफॉर्म इन डेमोक्रेसी. Each of these challenges to democracy is linked to possibility of reform. If all the countries do not have the same challenges, it follows everyone cannot follow the same recipe of political reform. क्योंकि सभी देशों में जो डेमोक्रेसी की फॉर्म है वो अलग अलग तरीके से अपनाई गई है. वहाँ पर पार्टी सिस्टम अलग होता है, वहाँ की कंडीशंस अलग होती हैं, इसीलिए एक तरह के जो रिफॉर्म्स हैं वो हर देश के लिए लागू नहीं हो सकते. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हर देश चाहे वो कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री हो वहाँ पर उनके जो कल्चर है उसका जो इतिहास है उससे जुड़ी हुई जो एक परंपराएं हैं उनसे जुड़ी हुई डेमोक्रेसी में भी परंपराएं देखने के लिए मिलती हैं. तो इसलिए उनकी समस्याओं का समाधान भी एक जैसा नहीं हो सकता. हर देश की अपनी अलग समस्याएं हैं तो उनका समाधान भी उसी तरीके से किया जा सकता है. सिविल राइट्स मूवमेंट इन यूएसए. अब अगर हम बात करते हैं एग्जांपल के तौर पे यूएसए की, तो यूएसए में सिविल राइट मूवमेंट चलाया गया 1954 में चलाया गया था ये, और 1968 में जाकर ये ख़त्म हुआ और सभी लोगों को इक्वल राइट्स मिले. इसमें ये आंदोलन जो चलाया गया था वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट चलाया गया था, क्योंकि यूएसए में भी ब्लैक एंड वाइट का जो डिफरेंस था, काले गोरे का जो भेदभाव किया जाता था उसको ख़त्म करने के लिए जो वहाँ के अफ्रीकन अमेरिकन्स थे उन्होंने ये आंदोलन चलाया. मार्टिन लूथर किंग जूनियर इस मूवमेंट के जो लीडर थे उन्होंने इसको स्टार्ट किया और रेशियली जो डिस्क्रिमिनेशन था उसको ख़त्म करवा कर वहाँ के लोगों को इक्वल राइट्स दिलाए गए. ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस. These social differences are mostly based on accident of birth. Normally we don't choose to belong to our community, we belong to it simply because we were born into it. हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी जाति है, हमारा धर्म जो है वो हमारी इच्छा से डिसाइड नहीं होता, वो केवल एक एक्सीडेंटल होता है कि जिस कम्युनिटी में हमारा जन्म हो गया वही कम्युनिटी हमारे साथ जुड़ जाती है. वी ऑल एक्सपीरियंस सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ इन आवर एवरीडे लाइफ. हमारे समाज में मेनली भारत के सोसाइटीज़ को अगर हम देखें तो यहाँ पर जाति धर्म के नाम पर बहुत ज़्यादा भेदभाव किए जाते हैं, और ये सारे जो डिफरेंसेस हैं वो हमारे अपने हाथ में नहीं होते बल्कि नेचुरली हैं. ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस. Social division takes place when some social differences overlap with other differences. The difference between the blacks and whites become a social division in the US because the blacks tend to be poor, homeless and discriminated. यूएसए में ब्लैक और वाइट में डिफरेंस था. एक तो कम्युनिटी डिफरेंस हो गया, उसके साथ साथ क्योंकि ब्लैक्स जो थे वो ज़्यादातर गरीब और होमलेस थे और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता आया था. ये एक
जो डिफरेंस था उसके साथ एक के साथ दूसरा तीसरा जब डिफरेंस ऐड हो जाते हैं तो उसको हम ओवरलैप जो कहते डिफरेंस कहते हैं, कि एक साथ कई सारे जो डिफरेंसेस हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। इन आवर सोसाइटी, इन आवर कंट्री दलित्स टेंड टू बी पुअर एंड लैंडलेस। हमारे देश में दलित जो हैं, लोअर कास्ट के जो हैं, एक तो वो लोअर कास्ट के हो गए, ये डिफरेंस हो गया। दूसरा कि वो गरीब भी हैं और लैंडलेस भी हैं, उनके पास ज़मीनें भी नहीं हैं, उनके जो आजीविका या परिवार चलाने के लिए जो साधन है, संसाधन उनके पास बहुत ही कम है। दे ऑफन फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड इनजस्टिस। जाति के नाम पर उन्हें डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है, और उसके साथ साथ गरीब होने के कारण भी उन्हें डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है। समाज में उनके साथ अन्याय होते रहते हैं। सिचुएशंस ऑफ दिस काइंड प्रोड्यूस सोशल डिवीजन व्हेन वन काइंड ऑफ सोशल डिफरेंस बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन द अदर एंड पीपल स्टार्ट फीलिंग दैट दे बिलोंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज़। और जो इस तरीके के जो डिफरेंसेस होते हैं वो समाज में एक और तरह का डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं, कि वो लोग अपने आप को एलिनेट फील करने लगते हैं, अपने आप को अलग थलग महसूस करने लगते हैं, बाकी समाज से कटा हुआ महसूस करने लगते हैं। Politics of social division. Democracy involves competition among various political parties. Their competition tend to be divide any society. Political parties का जो कंपटीशन है उसको एक पॉलिटिकल कंपटीशन माना जाता है, और वो माना जाता है कि ये पॉलिटिकल पार्टियाँ भी और ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं, हमारी सोसाइटी को और ज़्यादा डिवाइड कर देती हैं। इफ़ दे स्टार्ट कम्पीटिंग इन टर्म्स ऑफ एग्जिस्टिंग सोशल डिवीज़न, इट कैन मेक सोशल डिवीज़न इनटू पॉलिटिकल डिवीज़न। जब ये पॉलिटिकल पार्टियाँ हमारे सोशल डिवीज़न्स को लेकर डिफरेंस क्रिएट करने लगती हैं तो वो बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी के लिए ख़तरनाक हो जाता है। यानी कि जाति या धर्म के नाम पर ये लोग अगर इलेक्शन लड़ने लगे हैं तो वो समाज में और ज़्यादा बंटवारा क्रिएट कर देगा, और वायलेंस और हिंसा जैसी घटनाएं बढ़ जाएंगी। लीड टू कन्फ्लिक्ट, वायलेंस और इवन डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंट्री। और ये कंडीशन ऐसी हो सकती है कि न केवल समाज सोसाइटी बट जाएगी 2 पार्ट में या 4 पार्ट में, बल्कि देश के बंटवारे तक की नौबत आ सकती है। ये कंडीशन हम फेस कर चुके हैं 1947 में, धर्म के नाम पर जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था। Roma people in Bulgaria. In a democracy, every people have the freedom of dress and behavior of his her choice if it does not harm others. किसी भी डेमोक्रेसी में सभी लोगों को अपनी इच्छा से अपना बिहेवियर चूज़ करने का, अपने ड्रेसिंग सेंस चूज़ करने का, क्या पहनना, क्या खाना, कैसे रहना है, ये सारी चीज़ें डेमोक्रेसी में अपने हिसाब से हम चूज़ कर सकते हैं। No one can compel to a particular community to dress other than their own identified dress. अपनी ड्रेस जो उनकी पहचान है, जो उनकी वेशभूषा, उससे अलग उन्हें कोई कंपेल नहीं कर सकता पहनने के लिए। बिकॉज इन डेमोक्रेसी द आइडेंटिटी ऑफ एवरीबडी इज़ प्रोटेक्टेड। क्योंकि डेमोक्रेसी में सभी को अपनी इच्छा से अपना जो चुनाव करने का अधिकार होता है। सो Bulgarian government should not try to ensure that Roma people dress and behave like other people from Bulgaria. ये एक एग्जांपल है जिसमें ये बताया गया था कि बल्गारिया में जो रोमा पीपल हैं, रोमा लोग जो हैं रोमा कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग, उनका ड्रेसिंग सेंस अजीब सा है और वो लोग उनको बाकी लोग उनको पसंद नहीं करते। लेकिन फिर भी क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होने के कारण वो उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं कर सकते कि वो उस तरह का जो बिहेवियर चेंज करें या वो अपने ड्रेसिंग सेंस को चेंज करें। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। कीप लर्निंग।